नमस्कार। आज भारतीय शेयर बाजार और खासकर आईटी सेक्टर के लिए एक बड़ी भारी दिन रहा। निफ्टी आईटी इंडेक्स आज करीब 6 से 7% तक टूट गया। यह 2020 के बाद की सबसे बड़ी वन डे फॉल या एक दिन में इतना ज्यादा भारी गिरावट आईटी सेक्टर में पहली बार देखा गया। और हुआ ऐसा कि रातों रात करोड़ रुपए जिनका भी आईटी सेक्टर के शेयरों में जिनका भी निवेश था वो स्वाहा हो गया। चलिए इस वीडियो में गहराई से समझते हैं, पर शुरू करते हैं एक छोटी सी शायरी के साथ। वक्त के साथ जो ना बदले वो अक्सर हार जाते हैं, जो नई लहर को पहचान ले वही मंजिल पाते हैं। आज सुबह जैसे ही बाजार खुला, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी दिग्गज कंपनियों में भारी बिकवाली देखी गई। वजह भारत से नहीं बल्कि अमेरिका से आई थी। दुनिया की एक बड़ी एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने क्लाउडी को वर्क प्लेटफॉर्म के नए एजेंटिक प्लगइन को लॉन्च किया। सरल शब्दों में कहें तो अब एआई सिर्फ आपसे बातें नहीं करेगी बल्कि आपके ऑफिस के काम खुद करेगी, जैसे लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाना, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना, डेटा एनालिसिस करना एक्सेट्रा। तो आप सोच रहे होंगे कि एक अमेरिकन एआई कंपनी से हमारे आईटी स्टॉक की कंपनियां क्यों गिर गए। डर इस बात का है कि जो काम अब तक हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडिया में कर रहे थे वह अब केवल एआई एजेंट एक सब्सक्रिप्शन मॉडल बेसिस पे थोड़े से पैसे के आधार पर ही कर पाएगा। यानी भारतीय आईटी कंपनियों का बिजनेस मॉडल मैन आवर्स पर जो पहले टिका था, मतलब जैसे ज्यादा मैन आवर्स अगर वो काम करते थे तो उनका जो टोटल रेवेन्यू था उसके आधार पर होता था। लेकिन अब ये पूरी तरीके से बदल जाने की बात चल रही है और इसे मार्केट स्ट्रक्चरल डिसरप्शन मान रहा है। स्ट्रक्चरल डिसरप्शन मतलब ऐसे समझिए कि ये पूरा जो बिजनेस मॉडल है यही चेंज हो जाने की बात चल रही है। लोगों को ऐसा शक है कि इस तरीके से पूरा जो बिजनेस मॉडल है वही चेंज हो जाएगा। तो यदि आप आईटी प्रोफेशनल हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो आपके लिए एक बेकअप कॉल है। एंथ्रोपिक के टूल्स खासकर एंट्री लेवल जॉब जैसे कि कोडिंग, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंट रिव्यू को निशाना बना रहे हैं। अब कंपनियों को कोडर की जरूरत नहीं होगी बल्कि एआई ऑर्केस्ट्रेटर, मतलब ऐसे समझिए कि वैसे व्यक्ति जो पूरी एआई का जो सिस्टम है उसको इफेक्टिवली यूज करने की क्षमता रखता हो, उस तरह के व्यक्तियों की जरूरत शायद आने वाले समय में ज्यादा पड़ेगी। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब इन सारी बातों को जान लेने के बाद एज ए इन्वेस्टर हमारे और आपके लिए इसमें क्या है, इसमें समझने की बात क्या है। एज ए इन्वेस्टर्स हमें क्या इससे सीखने की जरूरत है। सिंपल सी बात जो पहले की बहुत सारी वीडियो में मैंने रिपीट किया है, यहां भी रिपीट करेंगे। पैनिक में ना बेचें। एक नी जर्क रिएक्शन भी हो सकता है। यदि याद रखिए, एआई को पूरी तरह अडॉप्ट करने में कंपनियों को समय लगता है और ये लगना काफी वाजिब है। कोई भी जो एआई जो मॉडल बनाई गई है वो एक सिस्टम है। वो सिस्टम को अगर मॉडिफाई करना है, उसको अडॉप्ट करना है, उसके लिए भी काफी तरह का टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। और जो कंपनियां हैं वो अपने आप ही इस तरीके से चीजों को अडॉप्ट कर ले, शायद उतना आसान नहीं है। आउटकम बेस्ड मॉडल पर ध्यान दें। उन कंपनियों को चुने जो खुद एआई को अपना रही है और जो है केवल लेबर नहीं बल्कि एक तरीके से सॉल्यूशन बेचती है। अब यहाँ समझिए कि जब आप बहुत सारे इंडियन दिग्गज कंपनियों की बात करेंगे तो वो केवल ऐसा लेबर सप्लायर नहीं है। ऑफकोर्स एक तरीके से समझने की कोशिश करें तो एक तरीके से लेबर सप्लायर, बट देन उनका जो टोटल जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो होता है एक पैकेज या एक सिस्टम को डेवलप करके अपने क्लाइंट के लिए देना और उसको फिर मेंटेन करना। तो शायद यहाँ पर इतना आसान नहीं होगा कि आप आईटी कंपनीज को बोलें कि वो उनकी अब जरूरत नहीं रही और हम जो है एक नए एंथ्रोपिक
का कोई एक मॉडल है या जो कोई प्लग इन है, उससे हम सभी चीज़ों को रिप्लेस कर पाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखें, आप इसकी टेस्टिंग ऐसे भी कर सकते हैं कि डे टू डे बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल लेवल पे कोई व्यक्ति आईटी कंपनी को एम्प्लॉय कर रहा था। तो जो ये सारी जो जो आईटी कंपनियां हैं, जिस तरीके की जो कॉम्प्लेक्स काम करती है, वहां पे केवल सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि हार्डवेयर इंटीग्रेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन, सेफ्टी और बहुत सारी चीजों को एक साथ मिलाया जाता है। तो यहाँ पर ये निश्चित रूप से इतना ज्यादा नी जर्क रिएक्शन करना शायद एज ए इन्वेस्टर्स आपके लिए फायदे का सौदा नहीं होगा। तो बाजार अभी वोलेटाइल है, जब तक स्थिर ना हो कोई नई खरीदारी से भी बचने का कोशिश करें। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है इस परिस्थिति में, जबकि आईटी सेक्टर में इतना ज्यादा सेल ऑफ आया है। बड़े दिग्गजों का बहुत कुछ इसमें कहना है, और वो ये है कि निश्चित रूप से ये पूरी क्लैरिटी आने में थोड़ी समय लग सकती है। तो आपको ये सारी बातें मुझे आज आपके साथ डिस्कस करनी थी। जो आईटी सेक्टर जो एक तरीके से आज के शेयर मार्केट का एक तरीके से हेडलाइंस बना रहा, आपको क्या लगता है? एआई सच में भारतीय कंपनियों के लिए काफी भारी पड़ेगा, कि क्या इसमें भारतीय कंपनियों के लिए भी काफी बड़ा रोल है? क्या एक टेम्पररी सेटबैक है इंडियन कंपनीज के लिए, या एक परमानेंटली यहाँ पर एक काफी बड़ा नुकसान होने की उम्मीद है? आप अपने विचार को निश्चित रूप से हमारे कमेंट सेक्शन में ऐड करें, उसे लिखें। यदि आपको जानकारी काम की लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।